हाय एवरीवन, आवाज़ बराबर आ रहा है? ओके सुनो, तो डेथ ऑफ द पार्टनर के ऊपर हम लोग अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी तक मैंने जितना भी प्रॉब्लम पढ़ा है सब मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सुने सबका सब, वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो। तो अभी हम लोग जो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं स्टडी मैट का, सीए फाउंडेशन स्टडी मैट क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। डेथ के ऊपर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, IM पे लिख देना, क्योंकि इसके अंदर कुछ रेक्टिफिकेशन है, एरर भी है और बाद में डेथ का कैलकुलेशन करना है। ओके, तो मैं क्वेश्चन पढ़ूँ? ओके सर, सुनो। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ओमैन कंपनी ऑन विच XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 1:2:2। ठीक है ना? इसका बेस क्या रहेगा? 1/5, 2/5 और 2/5 ऑन 31 मार्च 2022। इसका मतलब जो बैलेंस शीट दिया 31 मार्च 2022 का दिया है। जेड का डेथ कभी हुआ? 9 महीने के बाद हुआ। देखो ना, 31 मार्च तक का दिया है, 9 महीने के बाद उसका डेथ हो गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 9 मंथ के बाद उसका डेथ हुआ। तो 9 मंथ का उसको देना पड़ेगा ना हिसाब किताब। ओके, तो ये रहा बैलेंस शीट आपके सामने। बिल्डिंग, कंप्यूटर, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, इन्वेस्टमेंट, लाइबिलिटी सेम, ट्रेड पेबल, बैंक लोन, जनरल रिजर्व, कैपिटल। ना नीचे आ जाओ। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 2 ईयर परचेस ऑन द बेसिस एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना? एवरेज 3 साल का प्रॉफिट है ना, उसको 2 से इंटू करने का। पहले डिवाइड बाय 3, बाद में इंटू 2 का, तो गुडविल आएगा फॉर्म का। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो प्रॉफिट दिया है तीनों साल का, 2022 का 30,000, 2021 का 20,000 और 2020 में लॉस हुआ था। ओके ना, नीचे कुछ और धमाकेदार इंग्लिश लिखा है। बोलता है जो 22-23 है ना, लेटेस्ट ईयर, लेटेस्ट प्रॉफिट, पिछला साल का जो लेटेस्ट प्रॉफिट है 22 का, तो बोलता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1/4/2022 से, अच्छा ना वो इसका बात कर रहा है, आगे का बात कर रहा है। 22 से लेके जब डेथ हुआ तभी तक का प्रॉफिट कैसे निकालने का? सर्टेन प्रोपोर्शनेटली मतलब जितना महीना तक जिंदा था उतना ही देने का, पूरा 12 महीने का नहीं देंगे। जैसा 9 महीने का था तो 9/12 किया जाएगा। प्रोपोर्शनेटली मतलब समझा ना? तो प्रोपोर्शनेटली ऑन द बेसिस एवरेज प्रॉफिट, अंडरलाइन एवरेज प्रॉफिट में अंडरलाइन नहीं मार सकता है। एवरेज प्रॉफिट मतलब पिछला वो 3 प्रॉफिट दिया था ना, उसका एवरेज करो तो साल का प्रॉफिट आएगा। फिर 9 महीने का प्रॉफिट निकालना और उसमें उस पार्टनर का शेयर निकालना जिसका डेथ हुआ था। डूरिंग सेकेंड नेक्स्ट पैराग्राफ, डूरिंग द ईयर, हमसे एक भूल हुई, हमसे का भूल हुई। तो सुनो, डूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, पिछला साल का प्रॉफिट का बात कर रहा है। एक कार खरीदे थे 40,000 का। कब खरीदे थे? 1 अप्रैल 2021 को, मतलब 21-22 में कार खरीदा था साल का स्टार्टिंग को। गलती से किसी ने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया। ये तो बहुत बड़ा झोल है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मतलब प्रॉफिट लॉस में लिख डाल दिया कार को, जो गलत है। वो गलती को सुधारना है आपको, वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में से निकाल के बैलेंस शीट में शो करना है। फिर क्या हुआ? और उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना 20% बाय WDV मेथड। ओके, द एसेट इज ब्रॉट टू द अकाउंट द डेप्रिशिएबल वैल्यू। अदर एसेट्स रिवैल्यू फिगर दिया, इन्वेंट्री, बिल्डिंग, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर्ड गुड। पॉइंट 3 सवाल का जवाब देना है आपको। बताना है कैलकुलेट द गुडविल एंड जेड शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो 9 महीने का प्रॉफिट का शेयर कितना होगा? बाद में रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, तो बनाते हैं। तो सबसे पहला रिवैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे रहे IMP क्वेश्चन। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है X, Y और Z, 3 पार्टनर X, Y और Z। बाद में हमारा बैलेंस शीट कभी का बना रहे मालूम है? बैलेंस शीट जो हम बना रहे हैं वो 31 दिसंबर 2022 का बना रहे हैं, डेथ होने के 9 मंथ के बाद। ठीक है, 9 मंथ का बाद का बैलेंस शीट बना रहे हैं। ओके, यस सर। या कुछ वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट शुरू करते हैं वो प्रॉफिट से। तो जो प्रॉफिट हमें दिया है बेटा, जो प्रॉफिट हमें दिया वो गलत प्रॉफिट दिया है, तो कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, वर्किंग नोट नहीं खींचेंगे। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड Z शेयर इन प्रॉफिट, Z शेयर इन प्रॉफिट। तो सुनो बेटा जी, बताओ जो प्रॉफिट दिया है, जो प्रॉफिट दिया है, एक
20 का दिया है, 31 मार्च 2020 का दिया है, 31 मार्च 2021 का दिया, 31 मार्च 2022 का दिया है। 20 में जो प्रॉफिट है वो लॉस है -10,000, तो यहाँ दूर लिखता हूँ -10,000 है। 21 के अंदर जो प्रॉफिट है वो 20,000 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 2022 में जो प्रॉफिट है उसमें गलती हुआ है। 30,000 का जो प्रॉफिट है ना, आप ज़रा ध्यान देना, बहुत ईजी है। मुझे बताओ, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वो कार को ट्रैवलिंग एक्सपेंस में लिख दिया, कार को ट्रैवलिंग एक्सपेंस में लिखा तो खर्चा दिखाया तो प्रॉफिट कम हो गया रहेगा। वो गलती को सुधारना है, वो गलती को सुधारना है, तो उस प्रॉफिट को बढ़ा दो, उस प्रॉफिट को बढ़ा दो। कितने कार था, वो कार कितने का था, 40,000 का कार था। सुने 40,000 क्यों ऐड किया, कार की वजह से। गलती से कार प्रॉफिट लॉस में लिखने से प्रॉफिट कम हो गया, तो गलती को सुधारो, तो 40,000 से बढ़ाया। लेकिन रुको, कार अभी इमेजिन करो बैलेंस शीट में गया, लेकिन डेप्रीशिएशन तो आएगा ना उसका, तो डेप्रीशिएशन लेस करेंगे उसका डेप्रीशिएशन तो आएगा ना। तो 40,000 के ऊपर कितना % डेप्रीशिएशन है, कार के ऊपर जो डेप्रीशिएशन है 20%, तो 4 2 जा 8,000 इज द डेप्रीशिएशन। समझा? तो करेक्ट प्रॉफिट आएगा, करेक्ट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट बरोबर तो ये प्रॉफिट है, करेक्ट प्रॉफिट आएगा, मतलब 22 का प्रॉफिट गलत था, तो करेक्ट प्रॉफिट आएगा 30,000 प्लस 40,000 माइनस 8,000, 62,000 इज द करेक्ट प्रॉफिट। देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट निकालो, एवरेज प्रॉफिट कैसा आएगा, प्लस करो 62,000 प्लस 20,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट आएगा 24,000। समझा? इसको लेस करना, मूड में आके प्लस मत कर दो, तीनों प्लस करो, डिवाइड बाय 3 करो, 24,000 आया। और गुडविल कितना ईयर्स का बोले थे, 2 ईयर्स का, तो देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू 24,000 इंटू 2, बोलता है 2 साल तक रेपुटेशन रहेगा हमारा, तो 48,000 इज द फर्म का गुडविल। बोलो समझा? फॉर्म ऑफ गुडविल इतना है तो कॉमन है। इस क्वेश्चन में जेड का शेयर कितना था, प्रॉफिट PSR रेशो दिया था ना, PSR रेशो दिया था कि नहीं दिया था, इन द 1:2:2, तो किसका डेथ हुआ था, जेड का डेथ हुआ था, जेड का डेथ हुआ था ना, एक बार पढ़ लेते हैं, मरा कौन, हाँ जेड स्टार्टिंग में लिखा है, तो 2 बाय इसमें जेड शेयर इन गुडविल कितना आएगा, जेड शेयर इन गुडविल 48,000 फॉर्म ऑफ गुडविल है, इंटू 2/5, सुन रहे हो, 2/5, तो 48,000 इंटू 2/5, आंसर 19,200। याद है ना बेटा, गुडविल का पैसा कौन किसको देता है, गेनिंग पार्टनर मेक पेमेंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो 19,200 कौन देगा। जब भी कोई पार्टनर चले जाता है तो न्यू रेशो भी वही रहता है और सैक्रिफाइस गेनिंग रेशो भी सेम रहता है, समझे ना। जैसा एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, जैसे कि x, y और z में रेशो था हमारा 1:2:2 था, तो z चले गया तो गेनिंग रेशो यही रहेगा 1:2, तो देयरफॉर कौन किसको पैसा देगा, गेनिंग पार्टनर, ये दोनों गेनिंग पार्टनर, तो x कैपिटल अकाउंट डेबिट, y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू z को देंगे। z को कितना दोगे ठाकुर साहब, 19,200 दोगे, किस रेशो में दोगे, ये रेशो में दोगे 1:2, तो 19,200 इंटू 1/3, 6,400 रुपया कौन देगा, x देगा अपना कैपिटल में से, सुन रहे हो, और 12,800 रुपया वाई देगा। बोलो समझा एंट्री गुडविल का। और एक क्वेश्चन का आंसर देना है, जेड शेयर इन द प्रॉफिट, तो यहाँ निकाल देता हूँ, एंड जेड शेयर इन द प्रॉफिट, जेड शेयर इन प्रॉफिट कितना आएगा, ये एक्स्ट्रा एंट्री मारा मैंने, जेड शेयर इन प्रॉफिट कितना आएगा, बोलता है एवरेज प्रॉफिट है ना, उसी को ध्यान, ये एवरेज प्रॉफिट साल का होता है, तो 24,000 साल का प्रॉफिट है, तो हमें तो 9 महीने का प्रॉफिट चाहिए, तो 9/12, लेकिन हमें जेड का शेयर चाहिए, तो जेड का शेयर 2/5 है उसमें। बोलो समझा, 9/12 का तो 9 महीने का प्रॉफिट आया, तो उसमें भी z का शेयर चाहिए, तो z का शेयर 2/5, तो 24,000 इंटू 9/12 इंटू 2/5, तो प्रॉफिट का शेयर आएगा 7,200। बोलो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर समझा। क्वेश्चन नंबर 1 यही पूछा था, कैलकुलेट द फॉर्म का गुडविल, तो फॉर्म ऑफ गुडविल है 48,000 एंड जेड शेयर इन द प्रॉफिट इज 7,200। बोलो समझा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझा।
ऑफ कोर्स बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये यही है। हाँ, ये जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, एक क्वेश्चन नंबर 3, तो 1 2 3 लिख दिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। तो चलो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहला रिवैल्यूएशन का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, किसका ओपनिंग बैलेंस होता है? कैपिटल का। तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बोलो एक्स का ओपनिंग कैपिटल है 40,000, वाई का 80,000 और जेड का 80,000। ठीक, याद है ना, जनरल रिजर्व रहेगा तो कंट्रोल नहीं करने का। जनरल रिजर्व कैसा बांट के लोगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 1:2:2, मतलब 30,000 को बांटो, 30,000 इंटू 1/5, तो एक को मिलेगा 6,000 और 30,000 इंटू 2/5, बाकी दोनों को मिलेगा 12,000 और 12,000। जनरल रिजर्व को बांट लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बोलो समझा? जनरल रिजर्व को बांट लिया। नेक्स्ट, अब लाइन से हम पढ़ते जाएंगे, बाकी बैलेंस शीट में करेंगे। अब मैं एक एक एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ। बोलता है गुडविल हो गया, प्रॉफिट हो गया, कार के साथ क्या किया जाएगा? कार के साथ तो सुनो, कार वाला ट्रीटमेंट बताता हूँ, अच्छे से समझना। एक्चुअली कार का वर्किंग यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। बताओ कार कितने का था? 40,000 का था। एक साल पहले लेस डेप्रिसिएशन लेस किया आपने, उसका 8,000, तो 32,000 का कार अपना बैलेंस शीट में शो करेंगे। नेट इफेक्ट, नेट शो करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो इसका एंट्री क्या आएगा मालूम है? एसेट्स बढ़ाना है तो कार बैलेंस शीट में शो करेंगे, कार अकाउंट डेबिट 32,000 बरोबर 2। इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल बढ़ाएंगे क्योंकि आपने खर्चा दिखा दिया था। तो डबल इफेक्ट देखो, डेबिट क्रेडिट समझने का। एक हो गया डेबिट, यहाँ लिखेंगे तो डेबिट हो गया, यहाँ लिखेंगे तो क्रेडिट हो गया। तो एंट्री है कार अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड कैपिटल। इन विच रेशो? दे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:2:2। तो 32,000 इंटू 1/5, तो इसका कैपिटल 6,400 से बढ़ाएंगे। 32,000 इंटू 2/5, इसका 12,800 से और इसका 12,800 से। रुको, ख़त्म नहीं हुआ। ये जो कार का अमाउंट है 31 दिसंबर को ऐसा होगा, लेकिन 31 मार्च को होगा, लेकिन हम बैलेंस शीट बना रहे 9 महीने के बाद। तो और कुछ और भी चेंजेस आएंगे इसके अंदर, सुन रहे हो? और भी चेंजेस आएंगे। इस एंट्री का हम पोस्टिंग करेंगे। कार का ये याद रखो, गुडविल का ये एंट्री याद रखो। ओके, नाउ आगे पढ़ते हैं। और एडजस्टमेंट क्या है? बाकी पहले सिंपल वाला पार्ट कर लेते हैं। अदर एसेट्स का देखो, रिवैल्यू फिगर दिया है। इन्वेंट्री 16,000। पहले देखो इन्वेंट्री कितना था? पहले इन्वेंट्री 20 था। अगर आपको लगता है लॉस है तो डेबिट में लिखना है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, तो लिखेंगे टू इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री अभी 16,000 हो गया, पहले कितना था? 20, मतलब इन्वेंट्री 4,000 से कम हो गया। इन्वेंट्री कितना से कम हो गया? 4,000 से। तो बैलेंस शीट में हम डायरेक्ट लिखेंगे इन्वेंट्री कितना? 16,000। बोलो समझा? इन्वेंट्री हम 16,000 लिखेंगे। उसके बाद इन्वेंट्री के बाद बिल्डिंग 1,40,000, पहले 1,20,000 था, तो बिल्डिंग 20,000 से बढ़ गया, तो ये साइड लिखेंगे बाय बिल्डिंग 20,000 से बढ़ गया। तो बैलेंस शीट में हम डायरेक्ट लिखेंगे बिल्डिंग कितना? 1,40,000, डायरेक्टली बढ़ा के लिखेंगे। सुने? 1,40,000। बोलो समझा? कंप्यूटर 50,000 हो गया, पहले कितना था? 80 था, कम हो गया। कंप्यूटर 30,000 से कम हो गया, तो नुकसान है, तो टू कंप्यूटर। तो हम बैलेंस शीट में कंप्यूटर डायरेक्टली 50,000 लिखेंगे। ठीक, अगला इन्वेस्टमेंट पहले कितना था? 10,000 था, अभी इन्वेस्टमेंट 6,000 हो गया, 4,000 से इन्वेस्टमेंट कम हो गया, तो लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट। 4,000 से इन्वेस्टमेंट, हम बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट शूट आउट इन द खोपड़ी 6,000। समझा? बैलेंस शीट में डायरेक्ट लिखने का। और डेटर को बोलता है कुछ भी नहीं, तो पहले डेटर कितना था? 20,000 था, अभी भी डेटर उतना ही रहेगा, 20,000 ही रहेगा। ऑलमोस्ट सब लिख लिया। कैश बैंक करते हैं, इन्वेस्टमेंट बाकी सब हो गया। अब इतना हो गया तो पहले कार से ज़रा भिड़ लेते हैं, कार के साथ क्या किया जाए। सुनो,
कार का एंट्री क्या था, कार बैलेंस शीट में आएगा तो मैं कार लिखने जा रहा हूं, लेकिन आपको बता दूं कार 32,000 का था, 32,000 का था, लेकिन ये 32,000 लिखा, अंदर लिखा कंट्रोल एक्स वाई और जेड का कैपिटल बढ़ा दिया जाएगा। तो ये साइड लिखेंगे बाय कार, एक्स का कैपिटल कितने से बढ़ाएंगे, 6,400 से, 12,800 से और 12,800 से, बरोबर। इसका एंट्री पोस्टिंग समझा, कार अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। रुको, ये कब अच्छा लगता है, जब आप 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाते थे, लेकिन आप बैलेंस शीट कब बना रहे हो, लेटेस्ट 9 महीने के बाद, तो कार के ऊपर और 9 महीने का डिप्रेशन लगना चाहिए। तो ये जो 32,000 है, ये जो 32,000 है, इसको और डिप्रेशन चार्ज करना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ फिर से। तो कार के ऊपर, कार 32,000 का था, लेस 1 सेकेंड डेप्रीशिएशन, क्योंकि WDV मेथड से डेप्रीशिएशन चार्ज करने बोला है, WDV मेथड। तो 32,000 के ऊपर 32,000 के ऊपर 20% फॉर 9 मंथ, डेप्रीशिएशन कितना आएगा, सुने, 32,000 के ऊपर 20% इंटू 9/12, आंसर था 4,800 रुपये और लेस करना चाहिए। तो 4,800 रुपया लेस करेंगे और सेकेंड इफेक्ट इसका नुकसान है ना, तो ये साइड लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन कार 9 मंथ का कितना, 4,800 रुपये, बोलो समझा। तो बैलेंस शीट में कार कितना लिखेंगे, 32,000 माइनस 4,800, 27,200 लिखेंगे, समझा। कार वाला पॉइंट समझा, नहीं तो आजकल कार नहीं चलाने का लाइफ में। नेक्स्ट, अब क्या बचा है, सुनो, हम इनको गुडविल का शेयर दिया जाएगा, एक्स वाई का कैपिटल कम किया जाएगा। तो एक्स वाई का डेबिट में लिखेंगे टू जेड को दिए, एक्स का कितना कम किया, 6,400, वाई का 12,800, जेड को दिया जाएगा। तो एक्स एंड वाई ने दिया, जेड को कितना दिया, 19,200। बोलो ये एंट्री का पोस्टिंग समझा, वो एंट्री का पोस्टिंग हो गया। और क्या बचा है, याद है, इसका भी एंट्री आएगा। इसका एंट्री क्या बताया था मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस किधर लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना, तो जो प्रॉफिट देते हो ना 9 महीने का डेथ वाला पार्टनर को, तो उसका एंट्री आता है, लिख लो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो इसका सेकेंड इफेक्ट बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, कितना प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं, 7,200, क्योंकि प्रॉफिट तो अभी हुआ ही नहीं ना, हम बीच में दे रहे आपातकालीन। सब तो हो गए, अकाउंट टैली करते हैं, लॉस आएगा, लॉस आएगा। चलो टैली करते हैं। देखो एक बार टैली करने से पहले देखो सब पोस्टिंग कर लिया क्या, देखो प्रॉफिट का हो गया, गुडविल भी हो गया, कार का रेक्टिफिकेशन हो गया, और ठीक है सब राइट ही है, अपन तो राइट ही करते हैं। तो टैली करते हैं, 4,000 प्लस 30,000 प्लस 4,000 प्लस 4,800 माइनस 20,000, 22,800 का लॉस आता है। ये लॉस सब पार्टनर को मिलेगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन किसको मिलेगा, एक्स वाई जेड को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटो। तो 22,800 इंटू 1/5, 4,560, 22,800 इंटू 2/5, 9,120 और 9,120। इसका सेकेंड इफेक्ट, इसका सेकेंड इफेक्ट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट से आए, 4,560, 9,120, 9,120। जो पार्टनर जा रहा है उसका पैसा हम उसका एग्जीक्यूटर को ट्रांसफ़र करेंगे। तो बताओ जो पार्टनर जा रहा है उसका पैसा पहले हिसाब किताब कर लेते हैं, कितना है उसका पैसा, उसका वारिस को ट्रांसफ़र कर देंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट, जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो टैली करते हैं, कितना पैसा है इसका, जेड का पहले हिसाब कर लो, 80,000 प्लस 12,000 प्लस 12,800 प्लस 19,200 प्लस 7,200 माइनस 9,120, 122,080 आता है, सुन रहे हो, 122,080 रुपीज़ है इसका। तो उसका किसको ट्रांसफ़र करें, जेड एग्जीक्यूटर को ट्रांसफ़र करेंगे। जेड एग्जीक्यूटर बैलेंस शीट में शो होगा, कितना, 1,22,080 रुपीज़ हमें देना है उसका वारिस को, समझा।
अब बात कर लेते हैं एक्स और वाई का। तो एक्स और वाई का जब टैली करोगे जो भी डिफरेंस आएगा कॉमन है, क्या करेंगे, कैरी डाउन करेंगे। तो चलो एक्स का टैली करते हैं। 40,000 प्लस 6,000 प्लस 6,400 माइनस 6,400 माइनस 4,560, 41,440 आता है। सुन रहे हो, एक्स तो जिंदा है ना, तो इसका जो पैसा रहेगा बाय टू बैलेंस कैरी डाउन बोलने का। ऐसी वाई का टैली करो। 80,000 प्लस 12,000 प्लस 12,800 माइनस 12,800 माइनस 9,120, 82,880। सुन रहे हो, 82,880। ये दोनों जिंदा है पार्टनर। इसका ये कहाँ आएगा, कैपिटल बैलेंस शीट में शो होगा एक्स और वाई का। एक्स का कैपिटल कितना लिखेंगे, 41,440 और 82,880। अच्छा बैलेंस शीट में देख लो, कोई छूटा तो नहीं। बैलेंस शीट में देखो सब लोग, बैलेंस शीट देख रहा हूँ मैं। बैलेंस शीट में हाँ, लाइबिलिटी साइड में देखो, ट्रेड पेबल को हमने कुछ भी नहीं किया इस 9 महीने में। तो ट्रेड पेबल एज इट इज़ बैलेंस शीट में लिखेंगे, कितना, 20,000। बैंक लोन को हमने कुछ भी नहीं किया है, तो इस 9 महीने के बाद ही बैंक लोन एज इट इज़ लिखेंगे, 50,000। जनरल लीजों को बांट लिए, कैपिटल ओपनिंग बैलेंस लिखे थे, एडलेस किए तो लेटेस्ट गरम कैपिटल आया। बिल्डिंग हो गया था, कंप्यूटर हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक कितना लिखेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं किया बैंक के साथ, तो बैंक अकाउंट इतना एज इट इज़ लिखेंगे, 50,000। सुन रहे हो, बैंक अकाउंट कितना लिखेंगे, 50,000, क्योंकि हमने पैसा नहीं दिया, उसका पैसा उसका वारिस को ट्रांसफ़र कर दिया, जेड एग्जीक्यूटर। और इन्वेस्टमेंट सब कम हो गया था, डन। ये स्टेज है, बैलेंस शीट टैली करते हैं। चलो बैलेंस शीट टैली करते हैं। पहला एसेट 16,000 प्लस 1,40,000 प्लस 50,000 प्लस 6,000 प्लस 20,000 प्लस 27,200 प्लस 7,200 प्लस 50,000। टैली अमाउंट आता 3,16,400, 3,16,400। वो साइड 41,440,82,880,122,080 प्लस 20,000 प्लस 50,000। वाओ, 3,16,400। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। तो अब एक बार रिकॉल कर देता हूँ क्या बात है ध्यान देने का। इस क्वेश्चन में स्पेशल था रेक्टिफिकेशन एरर। देखो फटाफट, ये 3 प्रॉफिट दिया था, ये प्रॉफिट के अंदर गलती से कार लिख दिया था, तो प्रॉफिट लॉस में कार लिखने से प्रॉफिट कम हो गया था, तो कार का प्राइस बढ़ाओ। लेकिन कार जब बैलेंस शीट में जाएगा, इमेजिन, तो डेप्रिसिएशन भी तो आएगा, तो फिर से प्रॉफिट कम होएगा, तो 40 माइनस 8 नेट 32,000 का ही हम इफेक्ट देंगे। सीधा सीधा बोलो, 32,000 से प्रॉफिट बढ़ा, तो 32,000 का एक इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा और सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल बढ़ा देने का। समझा। बाकी एवरेज किया, गुडविल निकाला, जेड शेयर इन द प्रॉफिट निकाला, और बाद में जेड शेयर इन द प्रॉफिट यहाँ पर है और जेड शेयर इन गुडविल है। एक बार ये हो गया तो इसका एंट्री का पोस्टिंग का, लेकिन वो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया है हम 9 महीने के बाद बना रहे हैं, तो 32,000 को फिर से लेके आओ, 9 महीने का डिप्रेशन निकालो, तो 4,800 एक यहाँ लेस करेंगे, 4,800 रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। बाद में रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली करो, लॉस आएगा ट्रांसफ़र करो, इसका पैसा एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफ़र करो, बाकी कैरी डाउन, और बाद में बैलेंस शीट टैली। बोलो, एज्यूम करता हूँ समझ में अच्छे से। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में करके जाना। ओके, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बोलो समझा अच्छे से। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।